राशियाँ क्या हैं? भौतिक राशि में सदिश राशि और अदिश राशि के वर्गाकार ये हमारा वस्तु है और एक सीधी रेखा में जा रही है, तो एक सी से बी तक गई तो कितना दूरी तय की। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है हम क्या देख रहे हैं, क्लास 9th का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है गति। कल के वीडियो में हमने देखा कि गति क्या होती है। गति को दिखाने के लिए जो स्थिर बिंदु होता है उसके बारे में जाना। उसके अलावा ये जाना कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, भौतिक राशि में सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में जाना। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सरल रेखीय गति के बारे में। उसके अलावा देखेंगे हम दूरी और विस्थापन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गति का सबसे साधारण प्रकार जो हम पढ़ेंगे वह सरल रेखीय गति है। सरल रेखीय गति का अर्थ यह है कि हम रेखीय पथ पर गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को एक सीधी रेखा द्वारा क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। कि कोई भी एक वस्तु है, जब ये वस्तु एक दूरी तय करेगी, ठीक है, जब ये वस्तु क्या करेगी, एक दूरी तय करेगी, तो उसे हम एक सीधी रेखा द्वारा क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसा कि आपका चित्र में दिखा हुआ है, ये जो आपका दिख रहा है वर्गाकार, ये हमारा वस्तु है और एक सीधी रेखा में क्या करेगी, ये गति करेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वस्तु द्वारा तय किया गया पथ हमें वहां हो रही गति के बारे में बहुत कुछ बतलाता है। तो चलिए एक मक्खी का उदाहरण लेते हैं। एक मक्खी है, जब ये दूरी तय करेगी, मतलब मक्खी कैसे उड़ती है, आप लोगों ने देखा होगा, ये कभी इधर जाती है, फिर तुरंत मुड़कर इधर आ जाती है, फिर मुड़कर इधर चली जाती है, फिर इस तरह से, मतलब ये अपने रास्ते को एक जैसा नहीं रखती, ये अपने रास्ते को क्या करती है, बदलती रहती है। ठीक है, मतलब अनियमित रूप से किसी भी दिशा में गति करती रहती है, मतलब ये किधर भी चली जाती है। इसलिए हम मक्खी द्वारा तय किए गए पथ को देखें तो वह निराकार और अनियमित है। मतलब ये निराकार है, मतलब इसे कोई आकार नहीं दिया जा सकता, और ये अनियमित है, मतलब किधर भी उड़ सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अगर हम एक सीधी सड़क पर चल रही कार को देखें तो उसका तय किया गया पथ एक सीधी रेखा होता है। ठीक है, यह सीधी रेखा में कार की गति का माप लेने में क्या करती है, सहायता करती है। जैसे कि ये जो गाड़ी है, ये एक पथ पर जाएगी, इस तरीके से, पथ मतलब सड़क। ठीक है, तो ये कैसी होगी, एक सीधी होगी, जैसे कि सीधी रेखा की तरह होगी। जैसे कि मान लिया जाए कि दूरी किसे कहते हैं वो समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ए है और यहाँ क्या है, बी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए से लेकर बी तक जाने में गाड़ी कितनी दूरी तय की, ठीक है, तो आप कैसे बताइएगा, आप क्या कीजिएगा कि ए से लेकर बी तक की जो बीच की लंबाई है उसे मापिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो 1 किलोमीटर गई या 2 किलोमीटर गई या 3 किलोमीटर गई। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को ही क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उस पथ की लंबाई कार द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर दूरी का आपका परिभाषा दिया हुआ है, इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, ये जो वस्तु है, वस्तु यहाँ पर कार लिया गया है, जो दूरी जो तय कर रही है ए से कहाँ, बी, और उसके बीच की लंबाई, जब ए और बी के बीच की लंबाई को मापेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो वस्तु है वो कितनी दूरी तय की। तो हमारा परिभाषा क्या बन रहा है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सड़क पर चल रही कार के उदाहरण को फिर से देखिए। अब फिर से वही कार के उदाहरण को ही लेते हैं। तो पहला जो आपका आकृति है, पहला जो चित्र है, उस पर आप देख रहे हैं कि ए है, यहाँ पर बी है, और इस जगह पर क्या है, आपका सी है। तो जो कार है वो क्या कर रही है, ए से बी तक की दूरी तय कर रही है। बी पर आने के बाद वो फिर से घूमकर कहाँ तक जा रही है, सी पर जा रही है। ठीक है, ए से बी, बी से कहाँ पर, सी। तो ए से बी की जो बीच की दूरी है वो है हमारा 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर नहीं, सॉरी, 100 मीटर। ए से बी की दूरी है कितना, 100 मीटर, और बी से सी की दूरी है आपका 50 मीटर। ठीक है, और सी से ए की भी दूरी है 50 मीटर, जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपसे ये पूछा जाए कि वो कितनी दूरी तय की, तो दूरी में ध्यान दीजिएगा। दूरी में क्या करेंगे कि जब से वो चलना शुरू की और जहाँ तक रुकी उसकी बीच की लंबाई को ही क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं ना। तो चलिए मापते हैं कितनी दूरी तय की गई, गाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई।
तो ए से बी तक हो गई 100 मीटर और बी से सी तक आई कितना मीटर, 50 मीटर, मतलब टोटल कितना मीटर, तो दूरी होगा हमारा 150 मीटर। ठीक है। अब आते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या है, जैसे कि प्रारंभिक बिंदु मतलब जहाँ से गाड़ी या जहाँ से वस्तु चलना शुरू की, उसके बाद अंतिम बिंदु मतलब जहाँ पर गाड़ी रुकी या जहाँ पर वस्तु रुक गई, उसके बीच की दूरी को, ठीक है, उसके न्यूनतम बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका ए है, ए से गाड़ी बी तक पहुंची, बी से कहाँ पर पहुंची, सी पर। अब ये तो ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, मतलब गाड़ी इतना दूरी तय की। लेकिन अगर विस्थापन के बारे में पूछा जाए तो उसकी प्रारंभिक बिंदु मतलब जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो चलना कहाँ से शुरू किया था, ए पर। उसकी अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु मतलब जहाँ पर गाड़ी क्या हो गई, रुक गई, उसके बीच की न्यूनतम दूरी को मतलब सबसे कम दूरी को, ठीक है, क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर विस्थापन कितना हो रहा है, तो विस्थापन कितना हो रहा है, ए से सी तक आने में कितना लग रहा है, केवल 50 मीटर। तो आपका विस्थापन क्या हो रहा है यहाँ पर, 50 मीटर। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विस्थापन का परिमाण दूरी के परिमाण से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। चलिए अगला केस देखते हैं। इसमें क्या बोलता है कि क्या दूरी का मान और विस्थापन का मान बराबर हो सकता है क्या, तो चलिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कार, फिर से वही कार वाला ही उदाहरण लेते हैं कि कार ए से चलना शुरू करती है और कहाँ पर जाकर रुकती है, बी पर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कार कितनी दूरी तय की, तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि विस्थापन कितना है, तो विस्थापन के बारे में क्या पढ़ा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी या बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो ए और बी की बीच की दूरी भी तो 100 मीटर है ना, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूरी भी 100 मीटर हो रहा है और विस्थापन भी कितना हो रहा है, 100 मीटर। मतलब दोनों क्या हो जा रहा है, आपका बराबर हो रहा है। ठीक है। चलिए अगला केस देखते हैं। अब अगले केस में क्या देखते हैं कि क्या विस्थापन शून्य हो सकता है जबकि दूरी शून्य ना हो। तो चलिए देखते हैं कि ये घर हो गया, मान लेते इस घर से कोई व्यक्ति है, ये चलना शुरू करता है कुछ इस तरीके से, ये जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है और घूम कर फिर से घर आ जाता है। ठीक है। क्या हुआ, ये अपने घर से चलना स्टार्ट किया और इस तरफ चलना स्टार्ट किया और चल कर वापस अपने घर पर चला गया। मान लेते हैं ये जो सर्कल है, ये जो गोल है, इसको तय करने में उससे लगा, समय नहीं देखते हैं कितना दूर है वो देखते हैं, तो मान लेते हैं वो दूरी है आपका 1 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी दूरी कितना होगी, तो दूरी हमारा क्या होगा, 1 किलोमीटर, क्योंकि जो व्यक्ति है वो यहाँ से चलना शुरू किया और अंतिम में यहाँ पर पहुँच गया। तो दूरी के बारे में क्या पढ़ा है कि बीच की लंबाई, मतलब जहाँ से शुरू करता है और जहाँ पर ख़त्म करता है उसकी बीच की लंबाई। तो यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर ख़त्म किया, मतलब टोटल कितना किलोमीटर चला वो, 1 किलोमीटर। तो दूरी होगा यहाँ पर आपका 1 किलोमीटर। अब पूछे विस्थापन, तो विस्थापन के बारे में क्या पढ़ा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बीच की सबसे कम बीच की या सबसे कम दूरी। ठीक है। तो देखिए विस्थापन का बात आएगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर पहुँच गया, तो बीच में जितना तय किया उससे नहीं देखेंगे। हम केवल क्या देखेंगे कि शुरू में कहाँ पर था और अंतिम में कहाँ पर पहुँचा, और शुरू का और अंतिम के बीच की दूरी। ठीक है। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन बोलते हैं। ठीक है। तो ये घर से चलना स्टार्ट किया था, वापस अपने घर पर ही पहुंच गया, तो इसकी विस्थापन क्या होगा, 0। लेकिन दूरी क्या होगा, 1 किलोमीटर। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। ये आपका जो खेत है इसका प्रत्येक भुजा दिया हुआ है कितना मीटर, 10 मीटर। यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर। और इसे एक पूरा चक्कर लगाने में मतलब
ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए आने में कितना समय लगता है? इसे 40 सेकेंड लगता है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए आने में से लगता है कितना सेकेंड? 40 सेकेंड। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक भुजा जाने में वो कितना समय लेता है। तो क्या करेंगे, ए से डी तक जाने में लगा समय बराबर, टोटल तो उसको कितना सेकंड लगता है? 40 सेकंड पूरा चारों चक्कर लगाने में, और टोटल 4 चक्कर है, इसलिए 40 को 4 से जब भाग करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा कितना सेकंड? 10 सेकंड। मतलब ए से डी या ए से बी या बी से सी या सी से डी आने में उसे लगता है केवल 10 सेकंड लगता है। ठीक है, अब हमारे सवाल में कितना समय दिया हुआ है? हमारे सवाल में समय दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड। तो जो मिनट है उसे हम पहले सेकंड में बदलते हैं। तो समय बराबर 2 मिनट 2 सेकंड, सॉरी, समय बराबर 2 मिनट 20 सेकंड। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, क्या है हमारा? 20 सेकंड है ना, 20 सेकंड। तो जब हम सेकंड मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो हमारा होगा 2 को 60 से गुना करेंगे प्लस 20 जोड़ेंगे तो 140 सेकंड प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब एक परिक्रमा करने में उसे, सॉरी, जो टोटल समय हमारे पास प्राप्त हुआ 140 सेकेंड, और आप लोगों को पता है कि एक परिक्रमा करने में कितना सेकेंड लगता है? उसको 40 सेकेंड लगता है। ठीक है, इसलिए 120 बराबर 40 बराबर, सॉरी, 120 भागा 40 बराबर 3। अब देखिए हमें प्राप्त हुआ था 140 सेकेंड प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सवाल में क्या क्या पूछा। सवाल में पूछा गया है कि विस्थापन का परिमाप क्या होगा। ठीक है, और वो कितना चक्कर लगाएगा ये भी। तो कितना चक्कर लगाएगा ये जानने के लिए हम क्या करेंगे कि 140 में से 120 बटे 40 करेंगे, और जो 20 सेकंड बचा हुआ है उसे हम बचा कर ही रख रहे हैं अभी। ठीक है, जो 2 मिनट है उसको हम किस में बदले? सेकंड में बदले, तो 120 सेकंड हुआ। 120 सेकंड को 40 से भाग कर रहे हैं तो 3 हो रहा है। मतलब जो किसान है वो कितना चक्कर लगाएगा? 3 चक्कर लगाएगा। ठीक है, मान लेते हैं जो किसान है ए से स्टार्ट किया, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से होते हुए 1 चक्कर हुआ। फिर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये हो गया हमारा 2 चक्कर। 2 चक्कर फिर से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये हमारा कितना चक्कर हो गया? 3 चक्कर। अब हमारे पास बचा हुआ है 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में वो कितना दूरी तय करेगा वो देखते हैं। 20 सेकेंड में कहाँ पर जाएगा? ए से बी गया 10 सेकेंड लगा, बी से सी गया कितना सेकेंड हो गया? 20 सेकेंड हो गया। अब हमें सी और ए के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि विस्थापन पूछा गया है ना। तो विस्थापन में क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। मतलब प्रारंभिक बिंदु वो कहाँ से शुरू किया? ए से, तो प्रारंभिक बिंदु हो गया, और कहाँ पर वो खत्म किया? सी पर, तो ये हो गया हमारा अंतिम बिंदु। तो इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो पुनः किसान 20 सेकेंड में ए से बी, बी से सी तक पहुंचेगा। अतः विस्थापन क्या होगा? अब देखिए ये हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक है, और जब भी इस तरह से क्वेश्चन बनता है त्रिभुज की तरह, तो यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है आपको कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, या बोल सकते हैं एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। जहाँ पर ये हमारा एच का स्क्वायर है, मतलब ये कर्ण है हमारा। ठीक है, ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है। तो फॉर्मूला होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, जहाँ पर एच का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो एच यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर, फिर क्या हो रहा है? आधार हमारा क्या है? सी डी। सी डी में दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। आप लोग को पता है कि प्रत्येक भुजा कितना मीटर का है? 10 मीटर का है। तो 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये जो लंब है वो भी कितना है? 10 मीटर है, तो 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर, या जब हम स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा वो? एक मिनट, जब हम ए सी का स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा वो? वर्गमूल में बदल जाएगा। तो वर्गमूल में बदल गया, 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 100, और 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 100। मतलब हमारे पास कितना हुआ? वर्गमूल 100 से जोड़ेंगे तो कितना? 200। ठीक है, अब 200 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, आप लोगों को सबको पता है। तो हम जब 200 को अलग करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? क्या 2 गुनी 100 कर सकते हैं? कर सकते हैं ना।
अब 100 का वर्गमूल आप लोग को पता है कितना आता है, 10, और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्गमूल 2। मतलब हमारा आंसर होगा AC, मतलब विस्थापन की जो यहाँ से यहाँ की दूरी, ये हमारा कितना निकला, 10, फिर वर्गमूल 2 मीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब किसान का जो विस्थापन है वो है हमारा 10 और 2 का वर्गमूल, या बोल सकते हैं 10√2 मीटर। ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।